तौसीफ भाई ने जो अभी सरकार मुफ्ती आजम शेर सुनाया, उसको सुनने के बाद ये बहुत पहले का हजरत एक मतलब एक शेर याद आ गया जहन में कि करम के फूल खिले बेशुमार आंखों में, वो दुआओं रख दे अगर एक बार आंखों में, बहारे सुबह मदीना की आरज़ू लेकर मैं काट दूंगा शब इंतज़ार आंखों में, क्या बहारे सुबह की आरज़ू लेकर मैं काट दूंगा शब इंतजार आंखों में। अब क्योंकि हमें और आपको दयार आला हजरत में भी हाजिरी हुई भाई तौसीफ रज़ा तहसीन साहब, जिनका ताल्लुक यूं तो पिलपिश शरीफ से दयार सरकार शाह जी मोहम्मद शेर मियां दयार सरकार शेर, लेकिन ये दयार आला हजरत के बेहद करीब रहते हैं। तो अब आइए हमें और आपको चूंकि चलना है काशीपुर शरीफ की तरफ सदर मोहतरम की बारगाह में, लेकिन दरमियान में एक स्टॉप लेंगे दयार सरकार हाफिज शाह जमानुल्लाह रिजवान रामपुर शरीफ, क्योंकि हजरत मैं अपने मिजाज को बताने के लिए एक शेर पढ़ता हूँ। एक शेर बहुत पहले हुआ था कि गजल में नात के पहलू तलाश करता हूँ, वाह, गजल में नात के पहलू तलाश करता हूँ, अंधेरी रात में जुगनू तलाश करता हूँ। क्या बात है, नात के पहलू तलाश करता हूँ, अंधेरी रात में जुगनू तलाश करता हूँ, गुलाब चूमने आते हैं मेरे होठों को, मैं खारे तैबा की खुशबू तलाश करता हूँ, सुभान अल्लाह, मैं खारे तैबा की खुशबू तलाश करता हूँ। जिंदाबाद। मुझे यूं तो सोशल मीडिया पर मतलब तमाम अहबाब के कलाम मिलते हैं, लेकिन कभी कभी अगर किसी गजल के शायर की नात मिल जाती है तो उसको पढ़ने का इश्तियाक मेरे दिल में हमा वक्त बढ़ता है और हर वक्त मैं उसको पढ़ने के लिए तैयार रहता हूँ। और मेरी एक आदत भी है, मैं आज आप के दरमियान बयान करता हूँ अल्लामा साइम साहब कि अगर किसी गजल के बड़े शायर से मुलाकात होती तो मैं उससे सबसे पहला सवाल यही करता हूँ, क्या आपने कोई नात कही है? और अभी पिछले साल का एक वाकया भी है कि इकबाल अशहर साहब दिल्ली के एक बहुत मारूफ गजल के शायर हैं, तो संभल के एक मुशायरे में मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो कुछ अहबाब के जरिए उनसे तारुफ हुआ। हालांकि मैं उनको बहुत पहले से जानता था, सुनता था, तो उनसे जब राब्ता हुआ तो व्हाट्सएप वगैरह पे बात होने लगी, तो मैंने उनसे इतनी मरतबा मुतालबा किया कि एक दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं आपको 10-12 अपनी नातें भेजता हूँ। तो बहरहाल उन्होंने वो मुझे भेजा। तो मेरा तजस्सुस रहता है कि अगर कोई गजल का अच्छा शायर है तो मैं ये तलाश करता हूँ कि इसने नात के हवाले से क्या कहा है। तो रामपुर की सरजमीन पर एक बहुत ही कोना मश्क उस्ताद शायर जनाब अजहर इनायती रहते हैं। जी। बहुत अच्छे अच्छे अशार उनके देखने को मिलते रहते हैं सोशल मीडिया पर। एक शेर बहुत पहले उन्होंने कहा था कि रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते, रास्तों क्या हुए वो लोग जो आते जाते, मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए, मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए। बहुत ही संजीदा लहजा बहुत ही संजीदा लहजा और ही बहुत ही मश्क शायर और बहुत ही कादिरुल कलाम शायर, इनके यहाँ बुजुर्गों के असालीब पाए जाते हैं। तो मैंने तलाश किया कि इनकी कोई नात मिल जाती, तो बहरहाल एक नात उनकी नजर नवाज हुई तो मुझे बहुत पसंद आई, तो मैं उसके 2-3 शेर पढ़ देता हूँ और उसके बाद गालिबन अब जो है अल्लामा साइमुल कादरी साहब जो आज के हमारे इस मुशायरे के सदर मोहतरम हैं, अब उन्हीं को पढ़ना बाकी है या कोई और तौसीफ साहब बाकी है कोई साथ पढ़ने के लिए? 2 हजरात तशरीफ ले आए, मौलाना अशरफुल कादरी साहब हैं और हिसाम अजहरी साहब हैं। तो अच्छा अगर ये पढ़ना चाहते हैं तो हाँ जह नसीब। तो मैं बस अजहर इनायती साहब की एक नात का मतलब पढ़ता हूँ और का शेर, फिर मैं गुजारिश करूंगा भाई हिसाम साहब से या अल्लामा अशरफुल कादरी साहब जो भी बेहतर समझे पहले पढ़ लें। वो कहते हैं कि दिल में जब इश्क मुस्तफा ही नहीं, दिल में जब इश्क मुस्तफा ही नहीं, दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं। वाह वाह। दिल में जब इश्क मुस्तफा ही नहीं,
दिल धड़कने का कुछ मजा ही नहीं, सुन लिया सब हुजूर ने मेरे, और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं। सब हुजूर ने मेरे और अभी मैंने कुछ कहा ही नहीं। और कहते हैं कि नात सदियों से कह रहे हैं लोग, नात सदियों से कह रहे हैं लोग, फिर भी लगता है कुछ कहा ही नहीं, फिर भी लगता है कुछ कहा ही नहीं, फिर भी लगता है कुछ कहा ही नहीं। मांग अजहर खुदा से इश्क़े रसूल, इससे अच्छी कोई दुआ ही नहीं, इससे अच्छी कोई दुआ ही नहीं। तो हज़रात, हालांकि मैं तो ये ज़हन बना चुका था कि शायद अब वो सदर मुशायरा ही मेरी फहरिस्त में बाकी है, लेकिन जैसा मुदीर बज़्म होते हैं उन्हें हम जन्नतुल फिरदौस का हकदार कहते हैं। ज़माने में उन्हें ज़माने में जो खुद को आशिक़े सरकार कहते हैं उन्हें हम जन्नतुल फिरदौस का हकदार कहते हैं। तारुफ है बहुत ही मुख्तसर है दोस्तों मेरा, गुलामे आला हजरत हूँ मुझे इजहार कहते हैं। वाह 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 वाह, गुलामे आला हजरत हूँ मुझे इजहार कहते हैं। जर्रा नवाजी आपकी। अब मैं इसी कबील के कुछ अशार और पढ़ देता हूँ हजरत। एक कलाम बहुत पहले का है मेरा, उसमें 3 मतले हैं और 3 मसले हैं, लेकिन कुल अशार उसमें 5 हैं। तो मतलब उला ये है कि मुस्तफा के फैसले से जिसको भी इनकार है, मुस्तफा के फैसले से जिसको भी इनकार है, उसकी गर्दन के लिए फारूक की तलवार है। मुस्तफा के फैसले से जिसको भी इनकार है, उसकी गर्दन के लिए फारूक की तलवार है। और जब से मेरा मशगला मदहे शहे अबरार है। बहुत खूब। जब से मेरा मशगला मदहे शहे अबरार है, जब से मेरा मशगला मदहे शहे अबरार है, फज़ले रब से हर तरफ इजहार ही इजहार है। जब से मेरा मशगला मदहे शहे अबरार है, फज़ले रब से हर तरफ इजहार ही इजहार है। और एक और मक्ता है, फज़ले रब से हर तरफ इजहार ही इजहार है। बाब जन्नत पर फरिश्ते जब कहें मुझसे कि रुक, बाब जन्नत पर फरिश्ते जब कहें मुझसे कि रुक, काश फरमाए नबी जाने दो ये इजहार है। काश फरमाए नबी जाने दो ये इजहार है। बहुत काश फरमाए नबी जाने दो ये इजहार है। और मक्ते सालिस आखिरी शेर की शक्ल में समाअत फरमाए, काश फरमाए नबी जाने दो ये इजहार है। उससे लेते हैं शिफा की भीख दुनिया के तबीब, उससे लेते हैं शिफा की भीख दुनिया के तबीब, मुस्तफा के इश्क में इजहार जो बीमार है। इजहार जो बीमार, उससे लेते हैं शिफा की भीख दुनिया के तबीब, मुस्तफा के इश्क में इजहार जो बीमार है। जब से मेरा मशगला मदहे शहे अबरार है, फज़ले रब से हर तरफ इजहार ही इजहार है। फज़ले रब से हर तरफ इजहार ही इजहार है। बहुत शुक्रिया ज़रा नवाज़ी आप हज़रात की, और इन टूटे अल्फाज को पसंद फरमाने का बेहद मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह पाक आप तमामी अहबाब को जज़ाए खैर अता फरमाए। और अब गुजारिश है भाई मोहतरम तौसीफ रज़ा तशरीफ़ साहब क़िबला के हुक्म के मुताबिक सदर मोहतरम क़िबला से मैं मुल्तमिस हूँ कि हज़रत अपने पाकीज़ा बाबरकत कलाम से इस मुशायरे को। हिसाम साहब आ रहे हैं, लेकिन उनको आवाज़ नहीं आ रही और वो माइक नहीं खोल पा रहे हैं। चलिए, तो अल्लामा साइम साहब अल्लाह अपना कलाम पेश फरमाएं। अगर हिसाम साहब तशरीफ ले आएंगे तो वो इंशाल्लाह सलातो सलाम पढ़ेंगे। जी 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 जी।
انشاءاللہ. جی حضرت درود پاک پڑھیے ایک مرتبہ. صلی اللہ علیہ النبی المی و علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیہ